डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है। अस्पताल में स्कूल संचालित हो रहे हैं, कहीं पर बिना भवन के पाठशालाएं चल रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कई जगह बच्चों को पेड़ के नीचे, झोपड़ी के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था, कहीं अस्पताल में स्कूल तो कहीं खुले आसमान के नीचे पाठशाला। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड क्षेत्र का नेटी टोला की प्राथमिक शाला पूरी तरह भवन विहीन है। करीब 1 साल पहले स्कूल भवन को जर्जर बताकर डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये है कि यहाँ पढ़ने वाले 37 बच्चे कभी झोपड़ी के नीचे तो कभी पेड़ की छांव में पढ़ने को मजबूर हैं। कैसे पढ़ते हो आप लोग, बताओ? खुला आसमान के नीचे। तो यहाँ दिक्कतें नहीं होती बेटा? होती है। बरसात में कहाँ पढ़ते थे? बरसात उधर। झोपड़ी काहे के लिए बना है? पढ़ने के लिए। यहाँ भी पढ़ते थे? जी, 2-3 दिन। बरसात के समय में गांव में एक किराए का भवन मिल गया था, वहाँ पे भवन में लगाया, मतलब किराया नहीं था, गांव वालों ने अपनी स्वेच्छा से उसको दे दिया था। फिर उसके बाद में फिर जैसे ठंड चालू हुई तो फिर खुले में लगाया गया। और उसके बाद में जैसे गर्मी के समय में पेड़ के नीचे लगाते थे, यहाँ पे छाया की वजह से। भवन नहीं है यहाँ? भवन नहीं है, सरकारी भवन गाँव में कोई भी नहीं है। यहाँ पर स्कूल की बहुत बड़ी स्थिति समस्या है सर। हमने बरसात में एक कच्ची मकान में स्कूल लगती रही, इसके बाद अभी जो ठंड मौसम है तो अभी खुले आसमान के नीचे लग रहे हैं। भवन नहीं है? भवन नहीं है सर। गर्मी में कैसे था? गर्मी में वो आम के पेड़ के नीचे शाला लगती थी सर। इधर नेटी टोला के इस प्राथमिक शाला को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। इलाके के बीआरसी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 37 बच्चों को आज तक एक स्थायी जगह पर बैठकर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम बदलते ही स्कूल की जगह भी बदल जाती है। क्या है कि घोड़ासाद की जो बिल्डिंग है वो कई वर्षों से बनी थी, जीर्ण शीर्ण हो गई थी, है ना। तो अनुभागीय अधिकारी शेखपुरा के आदेश के द्वारा उसको डिसमेंटल कर दिया गया और नए भवन की स्वीकृति के लिए हमने यहाँ से लेटर लिखा है। जैसी भी राशि आती है तो नया भवन बनाया जाएगा। जो पुराने हमारे प्राथमिक माध्यमिक लगभग 536 ऐसे विद्यालय हैं जो कि ऐसी स्थिति में है जहाँ पर छात्रों का बैठना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे हैं। वहां से मरम्मत की राशि धीरे धीरे जैसे प्राप्त हो रही है। अब सवाल जिम्मेदारों से है। जब 1 साल से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो आखिर स्थायी भवन बनाने में इतनी देरी क्यों? क्या 37 बच्चों का भविष्य महज फाइल्स और बैठकों में उलझकर रह जाएगा, या फिर प्रशासन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम उठाएगा? विस्तार न्यूज के लिए डिंडोरी से अनिल साहू की रिपोर्ट। तो ऐसे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से अब स्कूलों में पढ़ सकें। थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।